दोनों नेता प्रतिपक्षों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वह बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए गए संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा न करे। बीजेपी के नेता भी चुनाव हारे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं से पूछना है कि कई कांग्रेसी नेता 700 वोट से, 400 वोट से, 1300 वोट से, 2700 वोट से और 200 वोट से, 3000 वोट से जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उन कांग्रेसी नेताओं ने वोट चोरी की है? कांग्रेस भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के प्रति जनता में अविश्वास पैदा न करे। सच में अगर वोट चोरी हुई थी तो इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वह देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वह भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था। वह न्यायपालिका का सबसे बड़ा उल्लंघन था और अपमान था। इसलिए कांग्रेस यह पाप बार बार कर रही है। मेरा राहुल गांधी से यही कहना है कि राहुल गांधी, इतना मत पागल बनो कि आप इस डर के कारण कि कांग्रेस में विद्रोह ना हो जाए। कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी, अब माफ़ करो, नेता प्रतिपक्ष पद से हट जाओ और कांग्रेस को बचाने दो। अब मैं कहना चाहता हूं कि अब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम वोटर की जानकारी उसके वेबसाइट पे देते हैं। वोटर अपनी ईपिक नंबर से देख सकता है, लेकिन वोटर पूरी लिस्ट नहीं देख सकता। अगर राजनीतिक पार्टी देखना चाहे या कोई आम व्यक्ति पूरी वोटर लिस्ट अपने बूथ की देखना चाहे तो वो चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डेटा ज़्यादा होता है, फोटो ज़्यादा रहते, इसलिए हम नहीं दे पाते। लेकिन आप राजनीतिक पार्टी को दे सकते हो, जो चुनाव लड़ रहा, जो उम्मीदवार है उसको। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी की ऐसी कई वेबसाइट्स है, वो सरकार की वेबसाइट है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, इन सब वेबसाइट पे आप डेटा डालते हो विद फोटो के साथ, तो वो वेबसाइट आपकी हैंग नहीं होती है। आप चुनाव आयोग के लिए जब आम जनता वोट डालना चाहती है तो उसको विद फोटो आप देना नहीं चाहते हो, तो आप आपकी ब्रांडिंग के लिए जितनी की योजना है उन वेबसाइटों पे आप डल जाते हैं फोटो, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। तो ये आपने कई बार देखा कि अभी किस प्रकार से बंद की जा रही है वेबसाइट है। दूसरी बात, हमारी स्पष्ट रूप से इसमें मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट को फ्रीज करे, कि जब आपने दावे आपत्ति का दिन आखिरी दिन होता है, जब उसके बाद जो फाइनल सूची बनती है, पार्टियों को दिखा के, राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों को दिखा के, उसके बाद आप उसको फ्रीज करना चाहिए। आप आखिरी 24 घंटे तक जब वोट डलने वाले रहते, जब तक आप उसके अंदर नाम जोड़ते रहते हो, जब कैंडिडेट के पास आती है, उम्मीदवार के पास आती है, पोलिंग एजेंट को जब देते हैं तो उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, और जो आपने 6 महीने पहले निकाली वो वोटर लिस्ट अलग होती है। कई नाम डिलीट होते हैं, तो वहां पे पिटासी ने अधिकारी कहता है चुनाव वाला कि भैया ये नाम नहीं, वोट नहीं डाल सकता। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की प्रयास किया। रीडेबल फॉर्मेट आपको देना नहीं चाहती, एकदम आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट आप क्यों नहीं देना चाहते हो? तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार से यहाँ सरकार बनाई, और मैं कह सकता हूं कि ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोगों के कारण बनी है, जनता के जनादेश के कारण नहीं बनी। ये मैंने आपको प्रमाण दिए। क्या अब चुनाव आयोग बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जो आपके लेटर निकाले, क्या कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, क्या ये लोग, इनकी जवाबदारी नहीं है? क्या इनको इस्तीफे नहीं देना चाहिए? मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है वो न्याय की बात है, आम जनता की बात है, आम वोटर की बात है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है। तो राहुल गांधी जी अपनी बात पे अडिग है, लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार से हेराफेरी करता है और हलफनामे की बात करता है,
माफी मांगने की बात कराते हैं राहुल गांधी को। मैं कहता हूं चुनाव आयोग को माफी नहीं मांगे, अब चुनाव आयोग तो तीनों कमिश्नर इस्तीफा दे, आपने ये लेटर निकाले। इसके अलावा मैं आपको एक और लेटर बताना चाहता हूं कि एक लेटर और निकाला इन्होंने, सेम लेटर ये निकला है, ये भी 9 जून का। इसमें लिखा एक्सेप्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, इनको छोड़ के सेम यही भाषा, यही चीज कि किसी को नहीं दी जाए, ना वेबसाइट पे डाली जाए, ये भी चुनाव आयोग ने निकाली है। तो चुनाव आयोग के ये कागज, ये प्रमाण क्या गलत है? इससे स्पष्ट होता है कि आप खुद ही चोरी करवा रहे हैं वोटों की, आप खुद ही वोट बढ़वा रहे हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहते। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग को अपने राहुल गांधी जी से अब माफी मांगना चाहिए।